बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मणिपुर घटना को लेकर पहले से ही विपक्षी दल मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद को इस मानसून सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार पर और हमलावर हो गए हैं। संसद से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के समर्थन में समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के नेता धरना स्थल पर पहुंचकर लगातार अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धरने पर बैठे संजय सिंह से मुलाकात की और धरने में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि क्या अर्थव्यवस्था में एक नंबर पर पहुंचने से देश में नारियों और बेटियों का ये सम्मान होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का यूपी के साथ ही पूरे देश में सफाया होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर की घटना ने सबको बात करने के लिए मजबूर किया है। इसके लिए सदन से बेहतर कौन सी जगह है। उन्होंने कहा वहां क्या क्या हो रहा है सब सरकार को पता होगा। अगर सब पता होते हुए सरकार ने सब देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। सपा मुखिया ने कहा कि मणिपुर हिंसा बीजेपी और आरएसएस के नफरती एजेंडे के कारण हुई है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे तमाम नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सपा सांसद उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। बता दें कि मणिपुर हिंसा पर सदन में नारेबाजी करने को लेकर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सोमवार को संसद के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्हें सभासद जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल में निलंबित करने की घोषणा की। इसके बाद से सांसद संजय सिंह का धरना जारी है। इससे पहले सपा सांसद जय बच्चन ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि मणिपुर के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही, यह शर्म की बात है। इसके अलावा प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, द्रमुक के टीआर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आप सांसद संजय सिंह के निष्कासन पर सवाल उठाए और कहा कि मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है पीएम मोदी उस पर 80 दिनों तक चुप रहे, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह देश का गौरव है जो देश की संसद में प्रखर आवाज है। उनकी आवाज दबाने के लिए ही निलंबित किया गया। एनसीपी चीफ शरद पवार भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ संसद परिसर में पहुंचकर आप सांसद के निलंबन का विरोध किया। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी तस्वीर भी ट्वीट पर पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि आज बाकी विपक्षी नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के समर्थन में और उनके निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान शरद पवार संजय सिंह के बगल में कुर्सी पर बैठे नजर आए। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने तस्वीर ट्वीट कर पोस्ट की। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।